कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। तो सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है उसका गजीट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं, ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते हैं। ये तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही है। योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जा करने वालों से एक एक इंच लैंड वापस लेंगे और अब सीएम योगी के बाण की तरह एक्शन भी शुरू हो चुका है। संभल से लेकर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी तक ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। वक्फ प्रॉपर्टीज की पड़ताल हो रही है, उनके दस्तावेजों की जांच हो रही है और जहां गड़बड़ दिख रही है वहां बुलडोजर रेडी है। यूपी के शहर शहर में वक्फ की संपत्तियों को लेकर जारी एक्शन की वजह है योगी सरकार की एक रिपोर्ट, जिसमें यह दावा किया गया है कि यूपी में वक्फ बोर्ड के पास करीब 14,000 हेक्टेयर जमीन है। इसमें 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है, यानी करीब 78% सरकारी जमीन पर वक्फ का अवैध कब्जा है। यूपी सरकार के मुताबिक 58,000 वक्फ संपत्तियां श्रेणी 5 और 6 की है। श्रेणी 5 और 6 में सरकारी और ग्राम सभा की जमीन होती है। इतना ही नहीं, सरकार ने दावा किया है कि आवास विकास, एलडीए, एएसआई की जमीन पर भी वक्फ ने कब्जा जमाया है। रिपोर्ट में यहां तक कहा है कि लखनऊ का छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क जैसी जमीनें यूपी सरकार की हैं। वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में कहता है कि 14,000 हेक्टेयर जमीन उसकी है, लेकिन राज्य सरकार ने कहा है कि 11,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन तो उसकी है। राज्य सरकार का यह दावा जेपीसी की बैठक में था। राज्य सरकार ने बकायदा ऐसी संपत्तियों की सूची भी जेपीसी की बैठक में रखी जिनको लेकर वक्फ अपना दावा करता है, लेकिन दरअसल कागजी दस्तावेज के आधार पर वो प्रॉपर्टी राज्य सरकार की है। उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा भी है। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर लखनऊ का जिलाधिकारी रिसीवर होता है, चूंकि दो ट्रस्ट के बीच विवाद चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि ये प्रॉपर्टी राज्य सरकार की है। पुराने दस्तावेजों के आधार पर राज्य सरकार ने ये तर्क दिया है और सालों से वक्फ बोर्ड इसे अपनी प्रॉपर्टी बताता रहा है। 12 संपत्ति हैं जिन पर वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार आमने सामने हैं। कुछ एक मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कई जगह अभी कब्जा वक्फ बोर्ड के पास है। आपको बताएंगे योगी सरकार की रिपोर्ट में वो कौन कौन सी संपत्ति है जिन पर वक्फ ने दावा कर लिया है। साथ ही शहर शहर से इस रिपोर्ट की जमीनी हकीकत भी परखेंगे। पहले ये समझिए, अचानक यूपी के सियासी गलियारों में इस रिपोर्ट की चर्चा क्यों होने लगी। दरअसल मंगलवार को लखनऊ में वक्फ बिल को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मीटिंग हुई। इसमें तमाम दलों के सांसद और यूपी सरकार के मंत्री शामिल हुए। मुस्लिम समाज से शिया और सुन्नी धर्म गुरुओं ने भी शिरकत की और इसी मीटिंग में यूपी सरकार ने वक्फ की मनमानी को लेकर सनसनीखेज दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के बड़ा और छोटा इमाम बाड़ा, जामा महल मकबरा, नादान महल मकबरा पर वक्फ का दावा है। वहीं फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती का मकबरा, वाराणसी की धरहरा मस्जिद, जौनपुर की शाही अटाला मस्जिद, अयोध्या में बहू बेगम मकबरा, बहराइच के दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी समेत कई ऐतिहासिक संपत्तियों पर वक्फ का दावा है। यूपी सरकार के इस दावे पर जेपीसी के मेंबर और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला हो गए। सीधे सीधे यूपी सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिया। लेकिन हैरानी तब नहीं हुई जब समाजवादी पार्टी का भी रुख इस मामले में ओवैसी की पार्टी से अलग नहीं था। कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है उसका गजीट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार अब इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं,
ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते हैं। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेकर राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। वक्फ संपत्ति को लेकर योगी सरकार के दावे पर सवाल उठाने से पहले विरोधियों को कानपुर से आई इस खबर को देख लेनी चाहिए। कानपुर में जब वक्फ प्रॉपर्टी की जांच हुई तो कई संपत्ति अवैध निकली, जिसमें कई मस्जिद, मदरसे और करबला शामिल हैं। कानपुर की चारों तहसीलों में वक्फ संपत्तियों की जांच हुई। इस दौरान वक्फ बोर्ड की 1669 संपत्तियों का सर्वे किया गया, जिसमें से 79 हेक्टेयर में फैली 548 संपत्तियां अवैध निकली। सभी 548 अवैध प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। ज्यादातर अवैध संपत्तियों में मस्जिद और कब्रिस्तान बने मिले हैं। कानपुर में पिछले 3 महीने से चल रहा सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट शासन को भेज दिया गया है। ये जो सर्वे हुआ है वक्फ संपत्तियों के लेकर हुआ है। पहचान की गई कि कानपुर में करीब 1670 संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ की संपत्तियां हैं। इनमें से 548 संपत्तियों को सरकारी संपत्ति का दावा किया गया है। ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। कानपुर के अलग अलग जो तहसील हैं उनमें अलग अलग संपत्तियां हैं, जिसको लेकर ये सर्वे किया गया था। और अब जो है इन जमीनों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो शासन को भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है इन जमीनों को जो है वो उनकी पहचान करके उन सर्वे के आधार पर कार्रवाई करेगी। आपको बताएं कि जो अलग अलग क्षेत्र है, ये जो नवाबगंज का क्षेत्र है, यहाँ पर ये मस्जिद है, इसकी भी पहचान की गई है। नोटिस सब किए गए हैं सबको। और चूंकि प्रशासन के पास जो राजस्व डिपार्टमेंट है पूरी रिपोर्ट उनके पास नहीं है, पूरी जानकारी इन संपत्तियों का ब्यौरा नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके आधार पर जरूर ये बताया गया है कि करीब 1670 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वह बोर्ड की हैं। इनमें से करीब 548 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें सरकारी जमीनों पर है। आप यहाँ बोर्ड भी दे सकते हैं। ये बाकायदा लिखा गया है कि बराए जायदाद वक्फ नंबर 29 खैरात अली। तो ये इसकी पहचान करके इसे भी नोटिस किया गया है। कानपुर की तरह संभल में भी कई ऐसी संपत्ति है जो सरकार के दस्तावेज में सरकारी जमीन के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उस पर वक्फ दावा करता है। ऐसी ही एक प्रॉपर्टी चतुर्मुख कूप के पास है, जहां दावे के मुताबिक सरकारी बंजर जमीन पर कब्रिस्तान कायम है। ये संभल के सराय तरीन का इलाका है और ये चतुर्मुख कूप है। अगर आप बगल में देखेंगे ये चतुर्मुख कूप है और काफी प्राचीन कूप है और इसकी मरम्मत का काम यहाँ पर चल रहा है। और इसी चतुर्मुख कूप के ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो ये आपको कब्रिस्तान नजर आएगा। ये कब्रिस्तान जो है ये दरअसल सरकारी जमीन है और ये पता चला है कि ये सरकारी जमीन में जो है ये निर्मित जो एक परती जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, उसके हिसाब से इसको रजिस्टर्ड किया गया है। और ये जो गाटा संख्या 92 है, ये मिल जुमला जो है वो उसमें इसको रजिस्टर्ड किया गया है। और ये 0.065 हेक्टेयर जो जमीन है उसको यहाँ पर सरकार की वक्फ करार दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कब्रिस्तान की जमीन है और इसके बगल में अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये चतुर्मुख कूप है जो कि काफी प्राचीन कूप है और 19 कूपों में बताया जाता है कि ये एक कूप है। और चतुर्मुख कूप का जिक्र जो है वो स्कंद पुराण में भी आता है। लेकिन इसी जमीन के बगल में, इसी कूप के बगल में आपको एक कब्रिस्तान देखने को मिलेगा और ये कब्रिस्तान जो है ये वक्फ दावा करता है कि उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में ये बंजर जमीन है, परती जमीन है। और सरकार कहती है कि ये सरकार की जमीन है जिसके ऊपर गलत तरीके से जो वक्फ है वो दावा कर रहा है। नवभारत के ग्राउंड रिपोर्ट में जाहिर हो गया है कि लखनऊ से संभल तक सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो रखा है, लेकिन इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराने में सरकार की मदद करने की जगह विरोधी उल्टे सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वह बोर्ड अगर उसमें कह रहा है कि ये उसकी जमीनें हैं, उसके दस्तावेज उसके पास हैं, तो वो भी वो सरकार ने ही वह बोर्ड बनाया, तो सरकार को उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए। सिर्फ क्योंकि वो मुस्लिम से रिलेटेड है कह देना कि नहीं नहीं ये तो जमीन हमारी हो गई, ये तो चीज है, तो वो एक गैजेट पास करते हो सारी जमीन अपनी ले सकते हैं। कह रहे कि इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, वो सरकारी अभिलेख में दर्ज है, सरकार की संपत्ति है। अपने पास डॉक्यूमेंट है इनके? सारे डॉक्यूमेंट सरकार के पास है। सरकार के पास आने रिकॉर्ड, वो बताने कि हमारे पास ये रिकॉर्ड है तो उनको दे दिया जाएगा। आज अगर आप कह रहे हैं कि ये हमारी शरीयत का पार्ट है, तो शरीयत का पार्ट कहां से हो जाएगा?
भारत हिंदुस्तान में आप अगर शरीयत की बात कर रहे हैं, यहां तो संवैधानिक तरीके से बात होगी। धर्म के नाम पर अगर हम पाकिस्तान बांट रहे हैं और पाकिस्तान जो लोग गए उन्होंने जमीनें भी ली है ना, उसके बाद यहां की जमीन को भी वक्फ कह के और शरीयत के दायरे में आप लाएंगे तो ये तो अन्याय वाली बात है। यहां के लोगों के साथ में, हमारे भारतीयों के साथ में अन्याय की बात है। भारत सरकार क्या भारत देश के साथ अन्याय की बात है? सवाल है कि कानून आने से वक्फ की भू माफियागिरी बंद हो जाएगी क्या? इसलिए विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है? वाराणसी से आशुतोष सिंह, संभल से अभिषेक राज, लखनऊ से मनीष यादव के साथ विनोद मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पूर्व बाहुबली एमएलए अनंत सिंह पर फायरिंग हुई है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग हुई। फायरिंग में पूर्व एमएलए अनंत सिंह बाल बाल बच गए हैं। विवाद सुलझाने अनंत सिंह नौरंगा जलालपुर गए हुए थे। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में ये फायरिंग हुई। फायरिंग की वजह से बाल बाल बचे हैं अनंत सिंह। फायरिंग की जगह कारतूस के 3 खोखे भी बरामद किए हैं पुलिस ने। अनंत सिंह के समर्थकों ने गोली चलाई, ये पुलिस ने कहा है। पीड़ित ने गोलीबारी की शिकायत की है पुलिस की तरफ से ये बयान आया। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं। इसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई। क्या अनंत सिंह पर भी गोलीबारी हुई है? ये अभी जैसा यहाँ बताया गया है कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है।